नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है हिंदू के एडिटोरियल में। ठीक है, पहला जो न्यूज है वो है एमपी के जो फंड था ना उससे रिलेटेड है। एमपी का जो फंड मिला था उसको 5 लाख रुपया जो सालाना मिलता था उसको पिछले साल, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसका दूसरा जो है वो सतत कृषि से रिलेटेड है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पहला जो डिस्कशन है, आर्टिकल है, वो है एमपी लैंड से। एमपी लैंड मतलब होता है कि एमपी को जो फंड मिलता था उससे रिलेटेड है। ये आप जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पार्ट से रिलेट कर सकते हो इसको। इसका कंटेंस्ट ये है, ठीक है, संदर्भ ये है कि 2020 में, अप्रैल के 2020 में संसद सदस्य अस्थाई क्षेत्र विकास योजना, ये योजना का नाम है संसद सदस्य अस्थाई क्षेत्र विकास योजना। इसमें क्या किया गया था, इसमें 2 सालों के लिए इसको फंड को प्रतिबंधित कर दिया गया है, 2020-21 के लिए और 21-22 के लिए। इसमें प्रावधान ये था कि साल में ना आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किस क्षेत्र में डेवलपमेंट करोगे आप? इसके स्थानीय विकास में इसका डेवलपमेंट था, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिकता था कि विकासतम ढांचागत और परिसंपत्ति है ना उसको निर्माण करना। ये सारी चीज़ों को डिस्कशन किया और डेवलप करना था। किनके द्वारा? एमपी अपने फंड से करते थे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर, राइट। ये प्रत्येक वर्ष आपको 5 करोड़ रुपया मिलता था इसके डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र में आप विकास करिए, जिससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें था। लेकिन इस महामारी के टाइम में बताया केंद्र सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कि इसमें जो फंड जाता है उसको हम यहाँ से फंड निकाल के अपना किस में याद करेंगे, कोरोना को जो चल रहा है वेब, उसमें आपको हमें करना है, कंप्लीट करना है, और उसमें इस फंड को ट्रांसफ़र करके वहाँ पे हेल्प पहुँचाया जाएगा। लेकिन राइटर का कहना ये है, राइटर कह रहे हैं कि इससे ये नहीं है कि आपको फ़ायदा हुआ है, इससे आगे नुकसान ही हुआ है। नुकसान ये बता रहे हैं कि यदि एमपी के पास फंड रहता तो क्या करते, वो गांव के लेवल पे, मेडिकल लेवल पे, गांव के लेवल पे क्या कर सकते थे, अस्थायी अस्पताल खोल सकते थे, ठीक है, मोबाइल मेडिकल वैन को चालू कर सकते थे, पर्याप्त परीक्षण तंत्र स्टार्ट कर सकते थे, भंडारण, ये सब सारे महत्वपूर्ण था। उसके बाद टीकाकरण जो था ना, टीकाकरण पंचायती स्तर पे टीकाकरण का कार्यक्रम स्टार्ट किया जा सकता था, महत्वपूर्ण ढांचे को डेवलप किया जा सकता था। कोविड जो वैक्सीन का सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे बिजली प्रोवाइड करवाया जा सकता था। ये सारे चीज़ है जो राइटर बताते हैं कि इसकी पोस्टपोन होने से, इसको बंद करने से ये सारे समस्या हुआ है, इनमें सारे आपको प्रॉब्लम हुआ है यदि आप इसको प्रतिबंध नहीं करते। जबकि इसमें तो और ज़रूरत है कि एमपी अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में क्या करे, डेवलप करे। लेकिन आपने उल्टा किया। आपने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, इनकी तो अधिकार ही खत्म कर दिए। यदि एमपी के पास अभी वर्तमान में इनके पास स्वायत्तता और दूरगामी प्रयोग से वंचित कर दिया गया इनको, ठीक है। ये करते तो इनमें कुछ डेवलपमेंट हो पाता। आप फिर देख सकते हो यदि इनके पास रहता तो गांव के लेवल पे यदि कुछ हो सकता था तो वहाँ पे करते, मेडिकल कैंप लगाया जाता। उसके बाद भोजन के लिए प्रावधान किया जा सकता, जैसे पीडीएस सिस्टम है ना, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से यदि किसी को अनाज नहीं मिला है तो उसको ये इस फंड के माध्यम से अनाज दिला सकते थे, राइट। सेकेंड थिंग है कि बचाव के लिए जो मेडिकल कैंप चलाना, टीकाकरण का अभियान चलाना, राइट। उसके बाद जो चेक करने का जो प्रावधान है, ठीक है, कोविड का, वो गांव लेवल पे आपको पता है कि जब आपको इस लेवल पे, केंद्र लेवल पे, देश लेवल पे आपकी सिस्टम कोलैप्स कर गई तो गांव में तो ऑफकोर्स कर ही जाएंगे। इसके लेवल पे आपको इनको क्या करना चाहिए था, उसमें प्रावधान करना चाहिए था। राइटर का आगे का राय ये है कि ये बता रहे हैं कि इस फंड को फिर से आप बहाल करिए, इसको चालू करिए, जिससे क्या होगा, जो बुनियादी स्तर पे जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस संसाधन को जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। संसाधन को जो कमी अभी है उसको दूर किया जा सकता है जिला के संसाधन में। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके बुनियादी स्वास्थ्य की देखभाल हमने अभी डिस्कस किया है, स्वास्थ्य देखभाल इसको बहाल किया जा सकता है। आपको पता है कि जैसे मान लो कि अभी क्या था, आपके सदर हॉस्पिटल है, आपके लेवल पे जो गांव के लेवल पे है अस्पताल, उसके तो उप स्वास्थ्य केंद्र, उसका तो पता ही नहीं चलता ये है कहाँ पे, राइट। कैसे अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि बिहार में कितने ऐसे गांव हैं जिनके स्वास्थ्य केंद्र पे मवेशी को रखा गया है, उसके अंदर ना वहाँ पे डॉक्टर जाता, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है। यदि कहीं पे है भी तो फिर भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
तो व्यक्ति कहाँ पे जाता है? यदि लोगों को होता है जनता के पास, तो सीधा कहाँ पे चला जाता? सदर बाजार। ठीक है, जो सदर बाजार सदर अस्पताल होता है, उस सदर अस्पताल में जाके वो क्या करते हैं? इलाज करवाते हैं। लेकिन यदि समझिए इसको यहाँ पे प्रोसेस से लेना पड़ता है। यहाँ पे पहले से ही कोविड का जो परसेंट है, इनकी सारे समस्या यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे रहता है। तो इनको क्या करना चाहिए था? यदि इसको डेवलपमेंट किया जा सकता, इस फंड के माध्यम से एमपी यहाँ पे इनको सारे सुविधा प्रोवाइड करते, तो ये भीड़ यहाँ पे नहीं जाके नॉर्मल एक पैरासीटामॉल लेना है ना, इसको भी सजेशन लेना है, तो आपको कहाँ पे जाना है? इनके पास जाना है, या फिर प्राइवेट कोई डॉक्टर से कांटेक्ट करो। तो आपके पास फंड चाहिए, पैसा चाहिए। व्यक्ति के पास तो अभी पैसा है नहीं, लॉकडाउन के टाइम में उनकी रोजगार नहीं है, रोजगार चला गया है। तो रोजगार चला गया तो उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ पे? स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे, तो वहाँ पे तो भीड़ है अलग से। तो इनके लिए यहाँ पे क्या जा सकता था? ये सारे चीज़ राइटर कहते हैं, और राइटर बाद में ये कहना चाहते हैं इस फंड को फिर से बहाल करना चाहिए था। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही था इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आगे का आर्टिकल हम डिस्कशन करते हैं। आगे का जो है अगला आर्टिकल, ये है सतत कृषि से रिलेटेड। सतत कृषि क्या होता है? देख, सतत कृषि ये आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का पार्ट एग्रीकल्चर से, राइट। सतत कृषि के बारे में ये बताया जाता है कि अभी आपको कंटेंट्स ये है कि अभी आपको पता है कि एग्रीकल्चर इतने महामारी के समय में भी कृषि का जो उत्पादन है ना, बहुत अच्छा रहा, अच्छा गया है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। यदि आप कृषि से करते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, नॉर्मल तौर पे आप करते हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है बहुत सारे चीज़ों में जो हम समझ नहीं पाते, जिसकी समझने की हमें ज़रूरत होती है। भारत के अध्ययन में पता चलता है, ठीक है, भारत में अध्ययन किया गया है, रिसर्च किया गया है, जिससे पता चलता है कि 16 ऐसे अस्थाई प्रणाली है, ठीक है, प्रथा है, जिसकी पहचान की गई है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? बुरी है, हाशिए पे है। उनमें आपको फंडिंग नहीं हो पाता, लोगों को जानकारी नहीं है, किसान उसका में करना नहीं चाहता क्योंकि उत्पादन कम होता है। इसमें यह है कि देखिए मात्र 5, ठीक है, फसल चक्रण, कृषि वानिकी, ठीक है, वर्षा जल संचय, पलवाड़, सटीक कृषि, ये जब है ना, शुद्ध बोए गए क्षेत्र, ये 5% है, ठीक है, 5% था, ठीक है, बढ़े, ये 5% तक बढ़े हैं, राइट। ये जो फसल चक्रण है ये 30 मिलियन हेक्टेयर किया गया है, और कृषि विपणन जो है ना, वो उसको कितना किया गया है? वानिकी को, कृषि वानिकी को कितना किया गया है? 25 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन इसमें देखिए पूरे भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक खेती होती है। सबसे अधिक क्या होता है? प्राकृतिक खेती होती है। कितना होता है? 8 लाख। ये डाटा आपको याद नहीं करना कि इतना है, लेकिन ये भी पूरा भारत में कृषि का 0.7% केवल है, समझ गए? 100 में से सिर्फ 0.7% है। और लेकिन ये चीज देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा होता है, भारत में सबसे ज्यादा होता है इतना 0.7%। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा इसका डाटा? जितने भी जैविक खेती है ना, उसका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सिर्फ 2% कवर करता है, सिर्फ 2%, राइट। ये सारी समस्या है इनमें, ये प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम और आगे डिस्कशन राइटर बताते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या क्या। पहला जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसमें जागरूकता की कमी है। पर्याप्त किसी के पास जागरूकता नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने के कारण उनको पता नहीं चलता कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा या नुकसान क्या होगा। यदि इससे क्या होता है, देखिए, जैव विविधता, जैविक स्वास्थ्य, ठीक है, उर्वरक को कम करने से क्या ये सब होगा, ठीक है, लिंग का गतिविधि, संभावित लाभों का अधिक अध्ययन होता है। आपको पता है कि नॉर्मल आप खेती करते हो, खाद डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? जैव विविधता पे पड़ता है, जो हमें अभी जलवायु परिवर्तन से चक्रवात आना। हाल ही में हमने एक एडिटोरियल था, ठीक है, हिंदू में, जिसमें राइटर बता रहे थे कि अभी के टाइम में ना जलवायु परिवर्तन से चक्रवात की आने की जो संभावना है ना, बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चक्रवात आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र पे पड़ता है। यदि आप एक नॉर्मल देख लो, अभी का पहले का इंसान 95 साल 90 साल के रहते थे, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे। अब देखिए 45-50 जाते जाते उनकी तंदुरुस्ती खत्म हो जाता है, वो झेल नहीं पाते, राइट। तो वही चीज़ है, पहले के बच्चे होते थे कूदते रहते थे, कहीं से कूद जाते थे कुछ। अभी के बच्चे थोड़ा सा कूदेंगे, इधर उधर होगा, हाथ टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा। तो ये क्यों है? उनकी बॉन्ड जो है ना,
इतनी हम उर्वरक वाला वस्तु खाते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। उसके बाद है अपर्याप्त वित्तीय पोषण। सरकार के द्वारा इनको कोई वित्तीय पोषण नहीं दिया जाता है प्राकृतिक खेती के लिए, सतत कृषि के लिए। ये जो मिशन भी चलाया जाता है, ठीक है, ये राष्ट्रीय मिशन जो है जो कृषि मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसको इनकी भी जो बजट है वो कितना है, 0.8%, सिर्फ इतना ही दिया जाता है। इनमें उर्वरक जो भी है दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है वो है जल और उर्वरक के उपयोग के लिए साथ कठोरता। यदि आप जल और उर्वरक का कठोरता नहीं करेंगे, इनमें क्षमता नहीं है, वैकल्पिक जल नहीं है, इन सारी चीज़ों को ये इनपुट सब्सिडी नहीं मिल पाता है, राइट। ये सब सारे समस्या है इनके पास। उसके बाद है मार्केटिंग में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती, मार्केटिंग का अभाव है, मार्केटिंग सपोर्ट ही नहीं है। मान लें कि एक किसान है, 2 किसान है, ये रामू है, ठीक है, ये राजू है। राजू खेती करता है। रामू 1 बीघा में खेती करता है तो 100 किलो मिलता है इसको। ये 1 बीघा में खेती करता है तो इसको 30 केजी मिलता है, ठीक है। इसे हुआ, ये जब मार्केट जाता है चावल लेके बेचने के लिए, इसको 7 रुपया मिलता है, 17 रुपये, इसको भी 17 रुपये दिया जाता है। अब बताओ, सेम जमीन कितना लगा, इतना ही लगा, लेकिन इसके उत्पादन में अंतर देखिए, इनके प्राइस में अंतर देखिए, सेम है, प्राइस तो सेम है, उत्पादन कम हो रहा है, राइट। तो इनको राजू को क्या होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, रामू को कम मिलेगा। तो रामू नेक्स्ट ईयर से पीछे, उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे, वो भी यही प्राकृतिक खेती को छोड़ देंगे, उर्वरक वाला जो हमारे फर्टिलाइजर तो है उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनको सब्सिडी देना चाहिए। सब्सिडी के साथ साथ यहाँ पे उनको सपोर्ट देना चाहिए कि आप जनता में क्या करो, जागरूकता लाओ। जागरूकता ये लाओ कि यदि आप प्राकृतिक वस्तु खाते हैं, ठीक है, सामान खाते हैं, तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। यदि पब्लिक के पास जाएगा फिर जाके वो डिमांड करेंगे इन वस्तुओं को, राइट। जब ये इन वस्तुओं को डिमांड करेंगे फिर जाके इनकी वैल्यू या इसका मांग बढ़ेगा और प्राइस बढ़ पाएगा। तो इसीलिए जागरूकता की कमी है। उसके बाद संकेत दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, भूमि पे संसाधन, ये सब सारी चीज़ें हैं जो इस पर इफेक्ट करता है। और ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, समझ गए, रीढ़ है। उसके बाद इस पर कंक्लूजन क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा, कंक्लूजन ये कहा जाता है कि आपने जितने भी है एग्रीकल्चर को आप उसको फैलाइए, ठीक है, अपने आर्थिक संतुलन को 1 वर्ष में, लेकिन आपको प्रकृति में भी जो है उसको भी डेवलप करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में जो कमजोरियां है, ठीक है, उसको कम करने पे काम करना चाहिए, सारे चीज़ पे करिए, राइट। इनमें करना चाहिए, भाग्य, जल और स्वस्थ मिट्टी अंततः समाप्त हो जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। ये जो जल है ना, ये ही समाप्त हो रहा है। कितना लैंड जो आपकी पहले ग्राउंड वाटर आप जाते 100 मीटर पे ही मिल जाता, लेकिन अब जाओ 500 मीटर पे जाओ, आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्वस्थ मिट्टी नहीं मिलेगा आपको। इतना फर्टिलाइजर कर दिया जाता है कि किसी मिट्टी में यूरिया की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसान को पता नहीं है यूरिया बढ़ जाना उससे के माध्यम से अनाज में आता है, उसके अनाज से हम कंज्यूम करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। तो ये देखिए साइकिल चलता है, हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी के फसल में आता है, फसल से फिर व्यक्ति में आता है, फिर सारी चीज़ें होना साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है, प्राकृतिक रूप से हमें खेती करने की ज़रूरत है, राइट। तो आज के डिस्कशन में 2 आर्टिकल हमने डिस्कस किया। पहला जो आर्टिकल था वो एमपी से रिलेटेड था, उनके फंड से रिलेटेड, उसको फिर से बहाल करने का बात कर रहे थे राइटर। दूसरा जो है प्राकृतिक खेती, सतत खेती से रिलेटेड। सतत खेती मतलब क्या होता है कि सारे चीज़ों को डेवलप करे या विकास करे तो किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रकृति पे भी इम्पैक्ट ना पड़े, स्वास्थ्य पे भी इम्पैक्ट ना पड़े, सभी को समान रूप से कार्य करना चाहिए, राइट। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, राइट, इस डिस्कशन का। तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से करके डाउनलोड, आप ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो, राइट। आज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।